गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम करा रहे थे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 हमने कंप्लीट करा ली थी। आज हम कराएंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज को कराने से पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट है, पहले उसे समझेंगे। जैसे ये है परिमेय संख्याओं का जोड़ना व घटाना। तो देखिए, परिमेय संख्याओं को जोड़ने के कुछ प्रगुण है, इसके कुछ नियम है, पहले वो देखेंगे। फर्स्ट नियम है इसमें पहला प्रगुण, दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है। मतलब अगर हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो भी एक परिमेय संख्या होगी। जैसे 1/2 एक परिमेय संख्या है प्लस 2/4 बराबर, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 4 आएगा और 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा 3/4। तो 3/4 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब है हमारा दूसरा प्रगुण, यदि a/b माना हमने कोई परिमेय संख्या a/b है वह दूसरी c/d है, तो दो परिमेय संख्याएं है तो a/b + c/d बराबर होगा c/d + a/b। ठीक है। देखिए कैसे, जैसे 1/2 है कोई संख्या प्लस 3/2 है तो वो बराबर होगी 3/2 + 1/2 की। देखिए दोनों का हर 2 हो गया और 3 और 1 4, इसी तरह 3 और 1 4, 2 इनका हर हो गया तो 2 दूनी 4, 2 आ गया, 2 दूनी 4, 2 आ गया। तो 2 बराबर 2 क्या है, तो यदि दो परिमेय संख्याएं इस तरह से है कि 1/b + c/d बराबर c/d + a/b होगी, यह योग का क्रम विनिमय का प्रगुण कहलाता है। ठीक है, इसे कहते हैं योग का क्रम विनिमय का प्रगुण। अब है हमारा तीसरा नियम। तीसरा नियम है यदि a/b c/d व e/f कोई 3 परिमेय संख्याएं हैं, ये 3 परिमेय संख्या होगी, तब a/b + c/d ब्रैकेट प्लस e/f बराबर होगा a/b प्लस ब्रैकेट c/d + e/f। ठीक है। देखिए कैसे, जैसे 1/2 + 3/4 है, ब्रैकेट बंद हो गया हमारा, प्लस 4/2 बराबर 1/2 + 3/4 3/2 + 4/2। तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। 3 और 1 4/2 प्लस 4/2, 1/2 + 4 3 7/2, तो ये हो गया 8/2 बराबर 8/2। 2 से 8 कटा 4 बार, तो ये दोनों बराबर है। तो इसे कहेंगे अगर तीन संख्याओं का जोड़, परिमेय संख्या का जोड़ बराबर होगा, उन्हीं 3 परिमेय संख्याओं को ब्रैकेट में अलग से जोड़ेंगे, तो ये जोड़ का साहचर्य का प्रगुण कहलाता है। ठीक है, वो हमारा क्रम विनिमय का प्रगुण था दो परिमेय संख्याओं पे, ये हमारा साहचर्य का प्रगुण है 3 परिमेय संख्याओं पे। अब है हमारा चौथा नियम, एक परिमेय संख्या के ऋणात्मक को इसका योगात्मक प्रतिलोम भी कहा जाता है। मतलब अगर कोई परिमेय संख्या हमने ली है, अगर हम उसके ऋणात्मक मतलब उसी संख्या को ऋणात्मक में लेंगे तो उसका योगात्मक प्रतिलोम कहा जाएगा। और एक परिमेय संख्या तथा उसके योगात्मक प्रतिलोम का योग 0 होता है। मतलब अगर वो परिमेय संख्या है और उसका हमने योगात्मक प्रतिलोम लिया है, तो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो उनका जो जोड़ आएगा वो 0 आएगा। जैसे 2/5 एक परिमेय संख्या है, तब 2/5 का ऋणात्मक मतलब हम इसे अगर निगेटिव में लेंगे तो उसका योगात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/5 का योगात्मक प्रतिलोम होगा -2/5। अब हमारी होती है एक्सरसाइज स्टार्ट। इसमें ये तो हमारे परिमेय संख्याओं को जोड़ने के प्रगुण थे। एक हमारा है परिमेय संख्याओं को घटाने के प्रगुण, वो मैं कल आपको कराऊंगी। आज मैं एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन करा देती हूँ, फिर आप इसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है। फर्स्ट है हमारा, प्रत्येक का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। प्रत्येक का योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। योगात्मक प्रतिलोम मैंने आपको बताया था, किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम उसकी ऋणात्मक संख्या परिमेय संख्या होती है। तो देखिए 2/-3 का योगात्मक
प्रतिलोम क्या होगा, 2/3 का -3 का योगात्मक प्रतिलोम होगा -2/3, वो ऋणात्मक हो जाएगा। जब ये ऋणात्मक हो जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3, प्लस के 2/3। इसी तरह से ये माइनस का माइनस माइनस है तो आपस में कट जाएंगे, तो इनका 1/2 आ जाएगा। 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर होगा माइनस के 1/2, उसकी ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसी तरह से इसके बाकी पार्ट्स को भी कर लेंगे। यहाँ देखेंगे नीचे ये हमारा 1/2 माइनस 1/3, दोनों का एलसीएम लाएंगे 6 आएगा, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 से भाग देंगे 3 दूनी 6, 2 आया 2 एकम 2, तो 3 - 2 बराबर 1/6, तो 1/6 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर होगा हमारा माइनस के 1/6। ठीक है, इसी तरह से इसे भी कर लेंगे। अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 1/5 प्राप्त करने के लिए -2/7 में क्या जोड़ना चाहिए। मतलब माइनस के 2/7 में हम क्या जोड़े कि हमें जोड़ने के बाद 1/5 प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब देखिए माइनस के 2/7 में मान लिया हमने जोड़ा m जोड़ लिया। ठीक है, हमने उसे m मान लिया, माइनस के 2/7 में हमने जोड़ लिया m, और जोड़ने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 1/5। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। m को हमें m की वैल्यू चाहिए तो m को हम इधर ही रखेंगे, और माइनस के 2/7 को हम ले जाएंगे इधर। बराबर से इधर अगर हम कोई संख्या ले जाते हैं बराबर के दूसरी साइड, तो अगर वो माइनस की है तो वो प्लस की हो जाएगी, अगर वो प्लस की है तो वो माइनस की हो जाएगी। तो देखिए 1/5 प्लस 2/7 बराबर, यहाँ दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 सते 35 दोनों का एलसीएम आएगा, 5 से इसे भाग देंगे, 5 सते 35, 7 आया, 7 के ऊपर मल्टीप्लाई, 7 एकम 7। ठीक है, प्लस 7 से भाग देंगे, 7 पंजे 35, 5 आएगा, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10 और 7 17/35। क्या हुआ हमारा 17/35। तो जो m की वैल्यू आई हमारी वो आएगी हमारी 17/35। मतलब 1/5 को प्राप्त करने के लिए -2/7 में हमें 17/35 जोड़ना होगा। ठीक है, अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन। 1/3 प्राप्त करने के लिए 3/7 में क्या घटाना चाहिए। मतलब अगर हमें 1/3 प्राप्त करना है तो 3/7 में से हम क्या घटाएं। ऐसे ही करेंगे, 3/7 में से मान लिया हमने m घटा लिया, मतलब जब हम 3/7 में से m घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/3। ठीक है, इसी तरह से करेंगे, 3/7 को इधर ही रह लेंगे, m को ले जाएंगे इधर, इधर जाने पे ये हो जाएगा बराबर से दूसरी साइड प्लस का, और 1/3 को ले आएंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का। ठीक है, मतलब जिसकी हमें वैल्यू निकालनी हो उसे बराबर के दूसरी साइड ले लेंगे और बाकी संख्याओं को एक साइड ले लेंगे। तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 21, 3 सते 21 एलसीएम आ जाएगा। अब 7 से भाग देंगे, 7 ते 21, 3 आया, 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 3 से भाग देंगे, 7 ते 21, 21 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 तिया 9 माइनस 7 एकम 7/21 बराबर m। तो 9 में से 7 गया हमारा 2/21 बराबर m। तो ये आ गया हमारा आंसर m, जो हम 1/3 प्राप्त करने के लिए हमें 3/7 में से 2/21 को घटाना होगा। ठीक है, इसी तरह से आगे के क्वेश्चन आपसे होंगे तो आप कर लेंगे, नहीं तो मैं कल कराऊंगी और इसके घटाने के प्रगुण भी आपको कल कराऊंगी।